हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कीबोर्ड में जो F1 से F12 तक जो कीज़ होती हैं उनका बेसिकली जो है वो क्या काम होता है और आपके लिए कंप्यूटर में यहाँ पर जो है वो उनका क्या यूज़ होता है और उसकी हेल्प, उन फंक्शन केस की हेल्प की मदद से जो है वो आप क्या क्या कंप्यूटर में जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि F1 से F12 तक जो कीज़ होती हैं इनको यहाँ पर कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ जो है वो कहा जाता है। तो सबसे पहले की आती है यहाँ पर F1 की इसका यूज़ जो है वो बेसिकली यहाँ पर यूज़ होता है हेल्प के लिए। मान लीजिए आपने कोई भी प्रोग्राम जो है वो ओपन करके रखा हुआ है, चाहे अपने गूगल क्रोम ओपन करके रखा हुआ है या फिर कोई भी अदर प्रोग्राम जो है वो ओपन करके रखा हुआ है, तो उस प्रोग्राम को यहाँ पर जब भी आप F1 प्रेस करते हैं तो F1 से जो है वो हेल्प ओपन हो जाती है। हेल्प डेस्क का एक अलग से मेनू जो है वो ओपन हो जाता है। तो उसके ज़रिए जो है वो आप यहाँ पर उस प्रोग्राम से रिलेटेड जो है वो हेल्प ले सकते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे ओपन करना है, इस प्रोग्राम में क्या आप कर सकते हैं और ये प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर किस किस काम जो है वो आपके आता है। तो दूसरे नंबर पर आती है यहाँ पर फंक्शन किस, वो होती है F2 का बेसिकली यूज़ यहाँ पर रीनेम के लिए किया जाता है। रीनेम मतलब आप किसी भी फोल्डर या फिर आप किसी भी आइकन्स को जो है वो यहाँ पर उसका नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर डेस्कटॉप पर आपको यहाँ पर कुछ आइकन्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं और इनका जो है वो हमने किसी भी एक आइकन का यहाँ पर नाम चेंज करना है, तो हम जो है वो यहाँ पर उस आइकन पर क्लिक करते हैं और उसके बाद हम F2 जो है वो प्रेस करते हैं। तो F2 प्रेस करने के बाद तो ऑटोमेटिकली से यहाँ पर जो है वो रीनेम का ऑप्शन जो है वो आ जाता है। हम यहाँ से जो है वो इसका नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर फंक्शन की जाती है वो है F3 का यूज़ जो है वो हम यहाँ पर सर्च बार ओपन करने के लिए यहाँ पर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने माई कंप्यूटर ओपन करके रखा हुआ है, तो जब भी आप F3 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर अलग से जो है वो एक सर्च डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाता है। वहाँ से हम कुछ भी जो है वो इसमें सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आती है यहाँ पर फंक्शन कीज़ F4 का बेसिकली यूज़ यहाँ पर जो है वो अकेले नहीं किया जाता है। F4 का यूज़ जो है वो आप किसी पर्टिकुलर कीज़ के साथ जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको अगर कंप्यूटर बंद करना है या फिर आपको अदर प्रोग्राम बंद करना है या फिर कोई भी फोल्डर ओपन करके रखा हुआ है उस फोल्डर को क्लोज़ करना है, तो यहाँ पर Alt+F4 जब आप प्रेस करते हैं तो वो प्रोग्राम या फिर आपका कंप्यूटर जो है वो यहाँ पर शट डाउन हो जाता है। उसके बाद फंक्शन कीज़ आती है F5 फंक्शन कीज़ का यूज़ जो है वो कंप्यूटर को रिफ़्रेश करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप अगर डेस्कटॉप पर हैं तो डेस्कटॉप पर जब हम एक बार माउस से इसको रिफ़्रेश करते हैं, उसके बाद जब भी आप F5 प्रेस करेंगे तो आपका पेज जो है वो यहाँ पर आपका मतलब कंप्यूटर जो है वो रिफ़्रेश हो जाएगा। या फिर आप अगर गूगल क्रोम चला रहे हैं या फिर अदर प्रोग्राम कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर जब आप F5 प्रेस करते हैं तो आपका जो है वो यहाँ पर पेज जो है वो फिर से रीलोड होना जो है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद आता है फंक्शन कीज़ F6 का बेसिकली यूज़ यहाँ पर इंटरनेट ब्राउजिंग में यहाँ पर जो है वो इसका यूज़ किया जाता है। F6 को जब भी आप यहाँ पर प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है वो एड्रेस बार में जो है वो चला जाता है। मान लीजिए यहाँ पर गूगल पर आपने यहाँ पर कुछ भी सर्च करके रखा हुआ है और आपको दोबारा से कुछ भी सर्च करना है, तो सिंपली से आप F6 प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर जो है वो सिंपली से वहाँ पर जो है वो एड्रेस बार पर जो है वो चला जाएगा और वहाँ से आप जो है वो कुछ भी यहाँ से सर्च जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आती है फंक्शन कीज़ F7 का यूज़ जो है वो यहाँ पर स्पेलिंग चेक के लिए यहाँ पर जो है किया जाता है। आपने जैसे कि यहाँ पर MS वर्ड जो है वो ओपन करके रखा हुआ है, तो सिंपली से जब भी आप यहाँ पर जो है वो F7 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर बनाया हुआ है, आपने मान लीजिए आपके पास 5-6 पेज यहाँ पर टाइपिंग किए हुए हैं, तो आप यहाँ पर जो है वो उसमें स्पेलिंग जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद फंक्शन की जाती है F8 का यूज़ जो है वो बेसिकली यहाँ पर उसका बूट मेनू के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद जब आप यहाँ पर F8 का यहाँ पर यूज़ करते हैं फंक्शन कीज़ का, तो वो यहाँ पर जो है वो आपके कंप्यूटर का बूट मेनू जो है वो यहाँ पर ओपन जो है वो कर देता है। उसके बाद आती है F9 फंक्शन कीज़ का यूज़ जो है वो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसका यूज़ किया जाता है और आउटलुक में भी इसका जो है वो यूज़ किया जाता है। आउटलुक में इसका यूज़ इस तरह से किया जाता है, जब भी आप आउटलुक ओपन करते हैं तो वहाँ से आप जो है वो F9 प्रेस करने के बाद आप जो है वो अपनी ईमेल्स सेंड और रिसीव जो है वो डायरेक्टली जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद फंक्शन की जाती है F10 का यूज़ जो है वो यहाँ पर आप किसी भी प्रोग्राम में इसका जब भी इस यूज़ करते हैं
तो उसके बाद जो है वो इसकी मेनू बार जो है वो ओपन हो जाती है। जब भी आप यहाँ पर शिफ्ट प्लस F10 यूज़ करते हैं तो उसके बाद आप कोई भी प्रोग्राम अगर आपने ओपन करके रखा हुआ है तो उस प्रोग्राम की यहाँ पर मेनू बार जो है वो ओपन हो जाती है। उसके बाद फंक्शन की जाती है F11। F11 का यूज़ जो है वो यहाँ पर किसी भी प्रोग्राम में उसको फुल स्क्रीन करने के लिए यहाँ पर किया जाता है और उसको फुल स्क्रीन को वापस लाने के लिए इसका यूज़ जो है वो किया जाता है। आप F11 प्रेस करते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पर फुल स्क्रीन में यहाँ पर आ जाएगा। वहाँ से स्टेटस बार भी हट जाएगी, वहाँ से जो भी अलग अलग साइड में जो भी बार्स होंगी वो हट जाएंगी और आपको जो पेज जो है वो यहाँ पर फुल स्क्रीन में जो है वो शो हो जाएगा। अगर आपको वापस लाना है तो फिर से आप जो है वो यहाँ पर F11 का प्रेस कर दीजिए या फिर आप यहाँ पर एंड स्क्रीन का यहाँ पर ऑप्शन दिए बटन कीज़ जो है वो दिया होता है तो आप उसको भी सिंपली से प्रेस करके इसको वापस जो है वो ला सकते हैं। उसके बाद आती है फंक्शन की इस लास्ट में F12 का बेसिकली यूज़ जो है वो यहाँ पर सेव एज के लिए किया जाता है। सेव एज के लिए इस तरह की, मान लीजिए आपने MS वर्ड ओपन करके रखा हुआ है तो MS वर्ड में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपने टाइप किया हुआ है और पहली बार आप उसको सेव करना चाहते हैं तो सिंपली से आप वहाँ पर जाकर जो है वो F12 कीज़ जो प्रेस करिए तो उसके बाद आपको जो है वो सेव एज का एक डायलॉग बॉक्स जो है वो अलग से खुल जाएगा। तो जिसके जरिए जो है वो आप अपने उस डॉक्यूमेंट को जो है वो यहाँ पर डेस्कटॉप पर या फिर माई कंप्यूटर के किसी भी ड्राइव में जो है वो रख सकते हैं। इसलिए इसका बेसिकली F12 का यूज़ जो है वो यहाँ पर MS वर्ड में ही, यहाँ पर MS वर्ड या फिर MS यहाँ पर एक्सेल वगैरह में इसका यूज़ जो है वो किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव एज करने के लिए। तो ये थे कुछ यहाँ पर जो है वो फंक्शन कीज़ के यहाँ पर कुछ काम। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और दोस्तों मेरे वीडियो पर कमेंट करके आपको किस तरह की वीडियोज़ जो है वो आपको चाहिए तो मैं उसी तरह की वीडियोज़ जो है वो आपके लिए प्रोवाइड करवाता हूँगा। तो मिलता हूँ मैं फ्रेंड्स अभी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।